हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 10th बोर्ड की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्नावली 4 यानी अध्याय 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसे हम बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम बता देते हैं आपको ये कितनी अंक के आती है, यानी कितनी नंबर की आती हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का आता है। अगर एक आपका सही है तो 1 नंबर आपका पक्का है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि द्विघात समीकरण में प्रयुक्त चर राशि की अधिकतम घात होती है। द्विघात समीकरण में प्रयुक्त चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? 2। तो ये 2 रही, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण x² माइनस 4x + 4 बराबर 0 के विभक्त कर का मान होगा। क्या कहता है प्रश्न? द्विघात समीकरण x² माइनस 4x + 4 बराबर 0 के विभक्तीकरण का मान होगा कितना? 0 होगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0। क्या कहता है सवाल? द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि, ठीक है, कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि क्या आता है कि b² माइनस 4ac बड़ा नहीं है 0 से, ठीक है, बड़ा नहीं है 0 से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का व्यक्तीकरण का मान 0 है, इसमें क्या मूल वास्तविक नहीं होती, इसमें क्या जाएगा? मान 0 है। तो द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो क्या जाएगा इसका आंसर? 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विभक्तीकरण का मान होगा। तो क्या दिया है क्वेश्चन? यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विभक्तीकरण का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। क्या होगा? 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है? द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विभक्तीकर होगा। क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विभक्तीकरण होगा अथवा में द्विघात समीकरण का विभक्तीकरण है। अगर ए लिखा आ जाए और ना भी लिखा आ जाए तो आपको द्विघात समीकरण का विभक्तीकर बताना है। तो द्विघात समीकरण का विभक्तीकर क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। तो इसका ये सूत्र है द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो इसका ये सूत्र है द्विघात समीकरण का। तो आपको ये द्विघात समीकरण का सूत्र आपको अच्छे से कर लेना है। ये प्रश्न में भी आते हैं और देखिए नंबर 1 के सवाल में भी आपका आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? तो किस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? x² + 9x + 4 बराबर 0 के क्या आ जाएगा? मूल वास्तविक होंगे। तो वास्तविक के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? x² + 9x + 4 बराबर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 बराबर 0 के मूल होंगे। द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 बराबर 0 के मूल होंगे। तो 0 के मूल क्या होंगे? 3/2, 2। क्या होगा? 3/2, 2। क्लियर? आगे आप लोगों को इतने समझ में अगर नहीं आया है और कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। क्या होगा? ax² + bx + c बराबर 0। क्या होगा? ax² + bx + c बराबर 0। चलिए अब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं यहीं तक। अब हमारे पास आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान।
रिक्त स्थान यानी खाली स्थान। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करते हैं। तो सबसे पहला हमारा खाली स्थान दिया है, वह है समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो खाली स्थान है, समीकरण कहलाता है। तो क्या कहलाएगा हमारा समीकरण? जब 2 घात हो तो वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि को अधिकतम घात 2 हो तो वर्ग समीकरण कहलाता है। कौन सा समीकरण कहलाता है? इधर आ जाएगा वर्ग समीकरण। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि b² - 4ac बराबर 0 तब वर्ग समीकरण के मूल होंगे। तो तब वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे? हमने अभी बताया था आपको, वास्तविक एवं बराबर मूल होंगे। तो इसका सूत्र क्या था? वास्तविक वाला। ठीक है, यदि b² - 4ac बराबर 0 तब वर्ग समीकरण के मूल होंगे वास्तविक या बराबर होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। यदि b² - 4ac बड़ा है तब वर्ग समीकरण के मूल होंगे, क्या होंगे? वास्तविक एवं असमान होंगे। क्या जाएगा इसमें? वास्तविक एवं असमान होंगे। चलिए चौथा पढ़ते हैं। एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। क्या जाएगा? यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा? b² - 4ac बड़ा नहीं है 0 से। क्या जाएगा? b² - 4ac बड़ा नहीं है 0 से। चलिए अब हम पाँचवा क्वेश्चन ले लेते हैं। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विभक्तिकर है। क्या जाएगा? समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विभक्तिकर है। क्या जाएगा? 0 है। किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक मूल हो सकते हैं। किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक मूल हो सकते हैं। कितने मूल हो सकते हैं? 2 मूल हो सकते हैं। कितने? 2 मूल। तो कितने मूल हो सकते हैं? 2 मूल हो सकते हैं। चलिए सातवां ले लेते हैं खाली स्थान। एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 बहुपद हो तो समीकरण कहलाती है। क्या जाएगा? एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद हो समीकरण कहलाती है। कितना समीकरण कहलाएगी? द्विघात समीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं। किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कैसे होते हैं? 2 मूल होते हैं। 9वां क्वेश्चन। समीकरण x - 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x + 4 बराबर 0 के मूल हैं। क्या जाएगा? समीकरण x - 3 दूसरे कोष्टक में x + 4 बराबर 0 के मूल हैं। तो 0 के मूल क्या हो जाएंगे? 1 3 हो जाएगा, 1 - 4, क्योंकि माइनस की संख्या 3 की है तो प्लस में हो जाएगी और प्लस की संख्या माइनस में हो जाती है। तो क्या जाएगा? 3, -4। क्लियर। चलिए 10वां क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विभक्तिकरण का मान होगा। क्वेश्चन क्या दिया है? यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विभक्तिकर का मान क्या होगा? तो इसका विभक्तिकर का मान क्या होगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। क्लियर। चलिए अब हम 11वां क्वेश्चन ले लेते हैं। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन क्या है? श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है। किसके? द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। अब हम उसे किस रूप में जाना जाते हैं? द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। चलिए 12वां क्वेश्चन ले लेते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघात सूत्र है। क्या जाएगा? द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघात सूत्र है। क्या जाएगा? -b + -b² - 4ac √ 2a। तो ये आपका ये वाला सूत्र आ जाएगा। क्या जाएगा? -b + -√b² - 4ac/2a। तो आपका ये रहा सूत्र। तो आपने देखे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी खाली स्थान हमने सब अच्छे से कर लिए हैं। ये अध्याय 4 के खाली स्थान है।
तो आपने अच्छे से करिएगा क्योंकि इसमें से आते ही हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न थोड़े और पढ़ते हैं, तो चलते हैं। तो अब जाते हैं हम सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सही जोड़ी बनाने के लिए हमारे पास दो खंड दिए हैं, एक बा और एक आ और एक बा। क्या दिया? एक आ और एक बा। तो पहला क्वेश्चन कहता है विविक्त कर ऋणात्मक। तो इसका देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें से एक सही आंसर है आपका। तो विविक्त कर ऋणात्मक क्या कहलाएगा? मूल अवास्तविक। क्या कहलाएगा? मूल अवास्तविक। अब दूसरा पढ़ते हैं विविक्त कर शून्य। विविक्त कर शून्य, तो इसका हो जाएगा मूल बराबर तथा वास्तविक। मूल बराबर तथा वास्तविक। तीसरा है विविक्त कर धनात्मक। विविक्त कर धनात्मक का क्या आ जाएगा? मूल वास्तविक। तो इसमें देखिए ऋणात्मक और धनात्मक दो दिए हैं ना। विविक्त ऋणात्मक क्या होगा? मूल अवास्तविक। और विविक्त धनात्मक क्या होगा? मूल वास्तविक। तो इनको आपको अच्छे से समझ लेना है कि ऋणात्मक और धनात्मक में वास्तविक और अवास्तविक होते हैं। तो अब आ जाएगा चौथा x² + 4x + 4 बराबर 0। विविक्त कर का विविक्त कर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। क्या आ जाएगा? x² + 4x + 4 बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा? 0। चलिए तो आपकी ये देखिए प्रश्नावली अध्याय 4 में तो जोड़ियाँ थोड़ी काफ़ी कम थी, तो हमने आपको बता दी हैं। इनमें से ही आप अच्छे से कर लेना, तो एक न एक आपके पेपर में आ जाएगी। तो चलिए अब आ जाती हैं सत्य सत्य पर। तो इसमें सत्य सत्य बताना है आपको कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि संख्याओं 12 व 13 ऐसी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जिनके वर्गों का योग कितना है? 313 है। क्या है क्वेश्चन? संख्याओं 12 व 13 ऐसी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जिनके वर्गों का योग 313 है। तो ये सही है या गलत है? तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सत्य है, यानी सत्य है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक और द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल अलग अलग हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक और द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल अलग अलग हैं। अलग अलग हैं? जी हाँ, नहीं है, तो इसका क्या जाएगा? असत्य है। क्या जाएगा? क्या जाएगा? असत्य है, ठीक है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि b² - 4ac बराबर 0 तो x बराबर -b/2a होता है। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि b² - 4ac बराबर 0 तो x बराबर -b/2a होता है। तो ये क्या जाएगा? सत्य है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की श्रीधराचार्य विधि को वर्तमान में वर्ग पूरक पद्धति के नाम से जाना जाता है। क्या जाएगा? द्विघाती समीकरण को हल करने क्या जाएगा? द्विघाती समीकरण को हल करने की श्रीधराचार्य विधि को वर्तमान में क्या जाएगा? वर्तमान में वर्ग पूरक पद्धति। द्विघाती समीकरण को हल करने की श्रीधराचार्य विधि को वर्तमान में वर्ग पूरक पद्धति के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है? अगर हाँ जाना जाता है तो सत्य, नहीं जाना जाता तो सत्य। लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि जाना जाता है, तो ये कैसा हो जाएगा? सत्य है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक द्विघात समीकरण के 2 से अधिक मूल हो सकते हैं। एक द्विघात समीकरण के 2 से अधिक मूल हो सकते हैं। तो ये सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य है। क्या है? असत्य है। चलिए छठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। समीकरण x और कोष्टक में x - 1 बराबर 0 के मूल 0 और -1 होंगे। तो ये सत्य होगा या असत्य होगा? बताइए। x कोष्टक में x - 1 बराबर 0 के मूल 0 और -1 होंगे। ये सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य है, क्योंकि इसके -1 का -+ हो जाता है, तो ये सही होगा। गलत है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे। समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 के मान समान होंगे। तो ये सत्य होगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ax + b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है।
क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि ए एक्स प्लस बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है। क्या हो जाएगा, असत्य है। तो देखिए आप लोगों ने सत्य सत्य भी अच्छे से समझ लिए हैं। अगर कोई भी इनमें डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस प्रश्नावली में कोई भी डाउट है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो आज हमने आपको सत्य सत्य के बारे में जानकारी दे दी है। अब हमारा अध्याय 4 का एक और प्रश्न रह गया है, वो है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो चलिए हम फटाफट से इसको अच्छे से कर लेते हैं, ताकि एक शब्द वाक्य में हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर। चलिए तो शुरू करते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, क्या x प्लस स्क्वायर का होल वर्ग है बराबर 2 और कोष्टक में x माइनस 3 द्विघात समीकरण है। तो इसका हमको क्या करना है, हाँ या ना में जवाब देना है, यानी एक वाक्य में उत्तर। तो क्या आ जाएगा कि x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3 द्विघात समीकरण है। जी हाँ है, तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए एक विभक्तीकरण का सूत्र लिखिए। क्या कहेगा, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए विभक्तीकरण का सूत्र लिखिए। तो हमारे पास विभक्तीकरण का सूत्र जब याद होगा तो आप फटाफट से आ जाएगा आपको लिखना। तो इसको आप अच्छे से कर लेना, लर्न और प्रैक्टिस करना उसे लिखने की। तो विभक्तीकरण का सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या जाएगा, बी स्क्वायर माइनस डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए इसको आप देख सकते हैं कि ये 2020 और 2023 में आया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है कि उसको एक वाक्य में लिखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि 4 माइनस 4 मूल है तो वर्ग समीकरण बनाइए। सिंपल है, आपको इसको बना दोगे फटाफट से, है ना। यदि 4 माइनस 4 मूल है तो वर्ग समीकरण बनाइए। तो इसका वर्ग समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये आप तो अच्छे से कर ही लोगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी बराबर 0 हो है तो एक्स का मान क्या होगा। क्या है, यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी बराबर 0 है तो एक्स का मान क्या होगा। तो हम एक्स का मान क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स बराबर प्लस माइनस और अंडर रूट बी बटे ए। एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी बटे ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए बराबर नहीं है 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। क्या जाएगा क्वेश्चन, यदि क्या जाएगा, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए बराबर नहीं है 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। तो किस रूप का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा। क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 होगा। तो आप देख सकते हैं ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट कर लेते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लिया है हमने, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मान बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है। क्या जाएगा समीकरण क्या कहलाएगा, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मान बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, विभक्तीकरण। तो अभी आपने आगे के क्वेश्चन में पढ़ा था कि विभक्तीकरण का सूत्र लिखिए। तो विभक्तीकरण का सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी का मान पूछा क्या कहलाता है, तो कहेंगे हम विभक्तीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तीकरण का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी।
क्या कहता है क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तीकरण का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? कैसी होगी? मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्या क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तीकरण का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्या जाएगा इसका? मूल वास्तविक नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तीकरण का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? इसमें क्या पूछा था? ऋणात्मक हो तो कैसी? मूल वास्तविक नहीं होंगे। और इसमें पूछा है धनात्मक होगी तो कैसी आ जाएगी? जब धनात्मक होगी तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ऋणात्मक में मूल वास्तविक नहीं होंगे, धनात्मक में मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। तो आज आपको ये वीडियो कैसी लगी? अध्याय 4 के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो नंबर 1 के क्वेश्चन में आते ही हैं, तो इनको अच्छे से आप कर लीजिए। तो आज हमने अध्याय 4 के पूरे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। और अगर जो भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की प्रश्नावली 4 आपको कैसी समझ में आई कमेंट में बताइएगा। और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।